नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। देश में कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमाइक्रोन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद भी नए साल पर लोग जश्न मनाने के लिए पर्यटन स्थलों पर जमा हो रहे हैं। हालांकि कई राज्यों ने नए साल पर पार्टी या कार्यक्रम पर रोक लगाई है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। खासकर देश के हिल स्टेशनों पर लोग नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं। ऐसे में शासन प्रशासन अलर्ट पर है। न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक नैनीताल समेत उत्तराखंड के पर्यटन स्थल पर पहुंचने लगे हैं। हालांकि इससे पहले ही उत्तराखंड सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में हिल स्टेशन पर पहुंचने वाले पर्यटक इस बार रात 12 बजे सार्वजनिक क्षेत्रों में जश्न नहीं मना सकेंगे। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए शासन ने रात 11 से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया था। इस बीच पर्यटकों को होटल में जश्न मनाने की अनुमति रहेगी, मगर होटल के भीतर भी कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यही कारण है कि यहां लोग इस सुविधा को देखते हुए पहुंच रहे हैं। 31 दिसंबर को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने भी सैलानियों से खास अपील की है। पुलिस की सलाह है कि बिना होटल बुकिंग के नैनीताल और मसूरी जैसे शहरों में पर्यटक ना आए। उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा है कि नैनीताल मसूरी में जाम की समस्या आम रहती है और ट्रैफिक प्लान के तहत ही यात्रा करें। साथ ही कोरोना को लेकर जारी एसओपी हर हालत में पालन करवाई जाएगी। वहीं नाइट में कर्फ्यू रहेगा। तो नए साल का जश्न मनाने पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। और हमारे साथ मसूरी से एफएम संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही नैनीताल से एफएम संवाददाता संदीप बाजवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले संदीप, आपका ही रुख करूंगा। नैनीताल में क्या कुछ स्थिति है और क्या गाइडलाइन नैनीताल शासन प्रशासन के द्वारा जारी की गई है? जैसा कि यहाँ पे कल एक दिन पहले यदि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा था तो सारा शासन टोटली मशीनरी उसमें लगी हुई थी। उसके साथ में जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसके अनुसार क्या है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये बेसिकली एक बाईपास है, तो सारा रूट डाइवर्जन किया जा रहा है और जो नैनीताल में एंट्री दी जा रही है सिर्फ उसी को एंट्री दी जा रही है जो जिसकी होटल बुकिंग है जा पा रहा है और उसी बाईपास है वहां पे पार्क करके और शटल सेवा के अनुसार आगे जा रही हैं। इस टाइप का कुछ रूट प्लान प्रशासन ने नैनीताल प्रशासन ने कर रखा है। जी संदीप, जो एसओपी जारी की गई है उस एसओपी में क्या क्या है और जब एंट्री का हम जिक्र करते हैं तो क्या कुछ निर्देश वहां पर प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे हैं? अगर हम बात करें, एसओपी में यह जिक्र किया गया है कि जिन्होंने दोनों कोरोना वैक्सीन लगवाई हैं उनका सर्टिफिकेट हो वरना आरटीपीसीआर हो, उसे लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? रुद्रपुर से मतलब जब एंटर करते हैं उत्तराखंड में तो बेसिकली वहां भी आरटीपीसीआर जांच हो रही है, उसके बाद ही आगे दिया जा रहा है। देन उसके बाद जब नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है तो अगर तो किसी ने जांच वहां पे रुद्रपुर में करवा ली है तो उसको एंट्री होने में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आसानी हो रही है। अगर नहीं है तो वहां भी गवर्नमेंट द्वारा एक आरटीपीसीआर जांच की जा रही है। अगर उसके अलावा किसी ने दोनों वैक्सीन लगवा रखी है तो उसको एंट्री की जा रही है। रही बात एसओपी की, तो उसके अनुसार रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का यहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे पुलिस वगैरह सब आ रहे हैं, लेकिन आगे सिर्फ उसी को एंट्री मिल रही है जिसकी होटल में बुकिंग है। चलिए संदीप, आऊंगा मैं दोबारा आपके पास, आप बने रहिए। हमारे साथ मसूरी से सुनील सोनकर हैं। सुनील, मसूरी जो है पर्यटकों के लिए ज्यादा खास जगह मानी जाती है क्योंकि देहरादून राजधानी उधर है। एक तो जो बाहर से पर्यटक पहुंचते हैं वो तो पहुंचते ही हैं, लेकिन जो देहरादून के लोग होते हैं वो भी न्यू ईयर मनाने के लिए मसूरी का रुख कर लेते हैं। क्या स्थिति मसूरी की है? किस तरह से पर्यटकों की भीड़ वहां पर पहुंच रही है और क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां हैं? कि देखिए, अगर प्रशासन की बात करी जाए तो मसूरी के नए साल को लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद है। जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, खासकर जिनकी बुकिंग। सुनील, आपकी आवाज कम पहुंच रही है। हेलो जी, जो जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पर होटल की बुकिंग पहले ही यहाँ पर हो रखी है। जिन लोगों की बुकिंग यहाँ पर है उन्हीं को मसूरी आने दिया जा रहा है। सुनील, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अगर आपने हेडफोन का प्रयोग किया है तो उसे या तो आप पास लेकर आइए वरना आप फोन से सीधे बात करिए क्योंकि आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी जी, अब आपकी आवाज साफ आ रही है, अब बताइए। जी हेलो जी सुनील, बात पूरी कीजिए। हेलो जी सुनील, बात पूरी कीजिए।
जी देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर अगर नए साल के जश्न की बात करी जाए तो नए साल के जश्न के लिए पूरी पूरी तरीके से तैयार है। और जिस तरीके से यहाँ पर कोविड की गाइडलाइन खासकर अगर रात के 11 बजे से और सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू यहाँ पर लगा दिया गया है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें यहाँ पर जरूर आएंगी, क्योंकि नए साल में लोग 12 बजे के बाद ही जश्न मनाते हैं। और एक कहीं ना कहीं चुनौती होगी पुलिस और प्रशासन के लिए कि नाइट कर्फ्यू को किस तरीके से पालन किया जाए। और जिस तरीके से आपने सवाल किया था कि मसूरी क्योंकि बहुत पास है देहरादून, सहारनपुर और अन्य जगहों की, तो यहाँ पर अक्सर लोग शाम के समय मसूरी का रुख करते हैं और उनका ये मानना होता है कि 12 बजे के बाद यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो आएगा। परंतु यहाँ से मसूरी से कोटाल गेट जो 20 किलोमीटर नीचे चेक पॉइंट है, वहाँ पर लोग जा रहे हैं और जिन लोगों की बुकिंग्स हैं उन लोगों को भी आने दिया जाएगा। अगर 2 पहिया से लोग आ रहे हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, क्योंकि उनको मसूरी आने से फिलहाल रोकने की बात यहाँ पर पुलिस और प्रशासन कर रहा है। परंतु जो मसूरी के व्यापारी हैं, होटेलियर्स हैं, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से रोकना गलत होगा। ऐसे में पर्यटन पहले से ही प्रभावित हो रखा है और ऐसे में नाइट पहले से कई टूरिस्ट ने अपनी बुकिंग कैंसिल करा ली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट लगातार यहाँ पर मसूरी का रुख कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं और भीड़ हल्के हल्के बढ़ती जा रही है। परंतु अगर प्रशासन और पुलिस की बात करी जाए तो मैंने जैसे पहले कहा कि उनके लिए एक चुनौती होगी कि रात को 11 बजे के बाद यहाँ पर लोगों को कैसे रोका जाएगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती। सुनील, जो तस्वीरें आपने अभी दिखाई उनमें कुछ ही लोग हैं जो मास्क का प्रयोग किए हुए हैं, अन्यथा मास्क का प्रयोग उन लोगों ने भी नहीं किया है। कोरोना की जो स्थिति है, ओमाइक्रोन के केस जो हैं वो उत्तराखंड में भी अब आ गए हैं। उसके बाद कोरोना को लेकर किस तरह की एहतियात लोगों के द्वारा, साथ ही प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं कि कोरोना को लेकर उस पर लगाम लगाई जा सके? दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी, क्योंकि मैं लाइव में हूँ इसलिए मैंने मास्क नहीं लगा रखा है। परंतु यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है कि सभी लोग मास्क लगाएं। पुलिस बल होने के बावजूद भी यहाँ पर चौक चौराहों पर पुलिस नजर नहीं आ रही है। जो लोग हैं वो कई लोग बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं, तो दिक्कतें है ने दस्तक दे दी है। लगातार केस बढ़ रहे हैं, परंतु अगर इसी तरीके से लोग बेपरवाह और लापरवाह होते रहे तो कहीं ना कहीं खामियाजा यहाँ पर लोगों को उठाना पड़ सकता है। जी संदीप, अगर हम नैनीताल की बात करें, नैनीताल के जो आसपास का क्षेत्र है, काठगोदाम है और पंतनगर है, ये सारा एरिया है जो नैनीताल पहुंचता है, पर्यटक भी वहां पर पहुंचेंगे, तो जो स्थिति वहां पर है और ओमाइक्रोन के केस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, कितने जागरूक लोग खुद नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिम्मेदारी देखिए शासन प्रशासन की तो हम कह देते हैं कि क्या कुछ तैयारियां शासन प्रशासन कर रहा है, लेकिन लोग खुद कितने जागरूक हैं, कितने लोग मास्क का प्रयोग करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं? तो मैं खुद दूंगा, मैं खुद लाइव होने के चक्कर में खुद नहीं मास्क लगा पाया। बट जो कंडीशन ये है कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो सरकार की गाइडलाइन है, SOP है कि मास्क जरूरी है, उसका लोग पालन करते हुए नजर नहीं आते मौके पे। अब अगर हम मेन बात करें कि नैनीताल सिटी में, तो इस वक्त बहुत क्राउड हो रहा होगा। आप देख रहे हैं पुलिस वाले लगे पड़े जो यहाँ से रूट डाइवर्जन कर रहे हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा एक बार दिखाएंगे। तो यहाँ से रूट डाइवर्जन एक किया गया है इस साइड से। तो यहाँ से क्या है कि सिटी के अंदर यहाँ पे डाइवर्जन है। उन्होंने एक चीज का दिखाता हूँ आपको जी, बताया हुआ है रामपुर रोड से आने वाले पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले समस्त बड़े वाहन बाईपास रूट है, ग्राहक बरेली बाईपास से कोलापार होते हुए करीबन काठगोदाम को जाएंगे। बेसिकली क्या है कि प्रशासन तो पूरा अलर्ट है, लेकिन बशर्ते लोगों को ही इसके लिए अलर्ट होना पड़ेगा कि जैसे ओमिक्रॉन की दस्तक आ रही है हमारे देश में, तीसरी लहर की एक वो हो रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। तो लोग कहीं ना कहीं जब तक खुद जागरूक नहीं होंगे तब होगा। प्रशासन को अपने पुलिस प्रशासन को अपने तरीके से लगाया कि अगर किसी का चालान होना तो वो भी कर रहे हैं और टाइम टू टाइम लोगों को इस बारे में आगाह भी कर रहे हैं। और तमाम तरीके के हमारे न्यूज पेपर है, चैनल्स हैं, हर जगह से गवर्नमेंट का एक आ रहा है कि इसको कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान दिया जाए। जी, एक बार मसूरी की फुल फ्रेम तस्वीरें दिखाई जाएं कि किस तरह से पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं। सुनील,
अगर हम बात करें ट्रैफिक को लेकर, क्योंकि मसूरी की स्थिति यह रहती है कि जब वीकेंड होता है, देहरादून के लोग जो आसपास के जनपद उत्तर प्रदेश के लगे हुए हैं, वहां के जो लोग हैं वो भी जब वीकेंड पर पहुंचते हैं तो जाम की स्थिति मसूरी में हो जाती है। लेकिन न्यू ईयर का जश्न, वो भी पहाड़ों की रानी मसूरी में, तो जाम की स्थिति पैदा होना लाजमी है। उसे लेकर क्या कुछ तैयारियां पुलिस प्रशासन ने की हैं? जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर क्योंकि वीकेंड भी है और नए साल का जश्न के लिए लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं, तो साफ तौर पर दिक्कतें तो होनी है। परंतु यहाँ पर जो एसपी ट्रैफिक है उनके द्वारा भी 4 दिन पहले यहाँ पर दौरा किया गया और पूरा एक्शन प्लान यहाँ का तैयार किया गया। जो मसूरी के 7 मार्ग हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। वन वे ट्रैफिक, क्योंकि अगर रश बढ़ता है तो मसूरी में वन वे ट्रैफिक को लागू कर दिया जाएगा। जो लोग मसूरी से एग्जिट करना चलिए ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया। वहीं कोविड नियमों के तहत लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। नए साल के जश्न को लेकर रात 11 बजे के बाद किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित न करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका असर मसूरी और अन्य पर्यटन स्थलों पर साफ तौर से देखा जा रहा है। नए साल से एक दिन पहले मसूरी में काफी भीड़ हो जाती थी, अभी भी भीड़ हो रही है, लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबले भीड़ कुछ कम है और सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका असर भी देखने को मिल रहा है। सितारगंज के गुरु नानक फार्म पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का किसान नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा बनाए जा रहे किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के नाम से शहीद स्मारक और स्मृति द्वार का शिलान्यास किसान नेता राकेश के द्वारा किया गया। मीडिया से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी का उत्तराखंड दौरा है, इसलिए उत्तराखंड के जिले में स्कूलों की छुट्टी कर दी जाती है। किसान परेशान हैं और चीनी मिल बंद है। उत्तराखंड से पलायन हो रहा है, जनता बेरोजगार है, इन्हें शिक्षा की कोई चिंता नहीं है। आगे टिकट ने किसानों को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। हमारे देश के बॉर्डरों पे जगह जगह हमारे देश के किसान बैठे थे और जिसमें 716 किसानों ने अपनी कुर्बानी दी, शहादतें दी। उन किसानों की याद में, उनकी स्मृति में हमने ग्राम गुरु नानक फार्म में ऐतिहासिक कार्य उनके नाम से, उनकी स्मृति में हमने शहीद स्मारक घोषणा की, उसको पूरा किया, शिलान्यास हो गया और शहीद किसान मार्ग 1 किलोमीटर मार्ग पूरा बनना चालू हो गया। बजरी पड़ गई और इसमें डामरीकरण गर्मी में कराएंगे, अभी कराएंगे तो उखड़ जाएगा ठंड में। इसलिए अभी मलपुरी में सरदार सुखचैन सिंह खालसा के नाम से द्वार बनाया, वहाँ का रोड बनाई, उसका उद्घाटन है। और साथ ही साथ आज से जो भी विकास की गतियां हैं वो शहीदों के, महापुरुषों के इनके नाम पे बने। शहीद स्मारक, शहीद जो पथ है वो यहाँ पर बना और इनका धन्यवाद है कुमार साहब का। भाई इस तरह की सोच पैदा हुई है क्योंकि लोग शहीद हुए, जो किसान शहीद हुए, उनकी याद में यहाँ पे जो जगह है उसमें शहीद स्मारक बना दें। आने वाले टाइम पे यहाँ पे लोग देखेंगे और गुरु घर पास में है तो दोनों चीजें यहाँ पर ठीक चलेगी, एक ही जगह चलती रहेगी यहाँ पे। और इस तरह के विचारधारक लोग जरूर चाहिए जिनकी सोच गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उनकी सोच हो। और सरकार का पूर्ण रूप से रवैया खराब है। सरकार दूसरे कामों पर लग रही है। उनका मकसद सरकार चलाने का नहीं है, जनता को बहका के दूसरे धंधों पर लगाना और देश को बेचने का उनका काम है। तो ऐसे लोगों से बचना। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक प्रत्याशी कुंदन मेहता ने ग्रामीण क्षेत्रों में ताबड़तोड़ जनसंपर्क किया। वहीं कुंदन मेहता को पूर्व सैनिकों और भूमिहीन और युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने जनता से गांव में एकजुट होने के साथ ही विधानसभा चुनाव में जनता से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। जानकारी के अनुसार निर्दलीय प्रत्याशी कुंदन मेहता पूर्व सैनिक भी हैं। वहीं कुंदन मेहता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय संकल्प रैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की रैली के चलते जिले के सभी स्कूल बंद रहे, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। विद्यालय पूरे बंद पड़े हैं, चाहे प्राइवेट विद्यालय हों या सरकारी।
उत्तराखंड में ठंड ने अपना प्रकोप बरपाना शुरू कर दिया है। पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी तो मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर के साथ साथ अब घना कोहरा छाने लगा है। घने कोहरे से विजिबिलिटी शून्य होती नजर आ रही है। रात से ही घने कोहरे ने पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लिया। घने कोहरे की चादर से पूरा शहर ढका रहा। मौसम के परिवर्तन होने के बाद मैदानी क्षेत्रों में इतना कोहरा पहली बार देखने को मिला है। विजिबिलिटी शून्य होने से यातायात भी प्रभावित होता नजर आ रहा है। ऐसे में राहगीरों को आने जाने के लिए घंटों बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती जा रही है। नेशनल हाईवे पर चलने वाले वाहनों की संख्या कम हो गई है। वाहन चलाने राहगीरों को विजिबिलिटी कम होने से वाहन चलाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यही यहाँ से जाने आने के लिए साधन नहीं है। यात्रीगण परेशान हो रहे हैं। मुझे करीब 3 घंटे होने जा रहे हैं यहाँ से मुरादाबाद के लिए कोई साधन नहीं है। तो मौसम खराब होने की वजह से यहाँ शेड नहीं है, कोई इंतजार खुले आसमान के नीचे इंतजार कर रहा है। तबीयत खराब होने का डर है। मौसम खराब होने की वजह से चोरी चकारी और इन चीज़ों का डर रहता है। अलाव वगैरह की अगर व्यवस्था होती तो थोड़ा उचित रहता। चलाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी धुंधला हो रहा है। प्रॉपर लाइट बांधने पर भी काफ़ी धुंध नज़र आ रही है। यहाँ से रामनगर का सफ़र करना था, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कोहरा है। रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में घूमने आए सैलानियों में खुशी का माहौल है। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन में इन दिनों सैलानियों का जमावड़ा लगा है। देश विदेश से सैलानी यहां मुख्य रूप से टाइगर प्रजाति को देखने आते हैं। इन दिनों टाइगर प्रजाति भी सैलानियों पर मेहरबान है। सैलानियों को ढिकाला जोन में टाइगर के जमकर दीदार हो रहे हैं। आपको बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में हजारों प्रजातियों के वन्य जीव पाए जाते हैं। ढिकाला जोन में पहुंचे सैलानियों ने देश की जनता से अपील की है कि एक बार कॉर्बेट नेशनल पार्क में जरूर घूमने आए। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में मेला नियंत्रण भवन में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारियों के संबंध में एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कानून व्यवस्था के बारे में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार ने मतदान और मतगणना से जुड़ी जानकारी दी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस पोलिंग बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता हो रहे हैं उसकी अलग से सूची तैयार कर लें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पोलिंग बूथों पर सभी आवश्यक सुविधाएं, पानी, बिजली के लिए रैंप आदि की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जिन्हें आवश्यकता है उन्हें परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। हरिद्वार में अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना खानपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर खेतों में बनाई जा रही अवैध कच्ची शराब बनाने वालों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की गई। खेतों में पानी भरा होने के कारण मौके का फायदा उठाकर अवैध कच्ची शराब बनाने वाले बदमाश पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। मौके पर लगभग 3000 लीटर लहन को नष्ट किया गया है और 30 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। रामनगर में पुलिस इन दिनों कॉर्बेट पार्क में बाहर से आ रहे सैलानियों और टैक्सी चालकों की लगातार मदद कर सैलानियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई। आपको बता दें कि सुनील वर्मा टैक्सी चालक रामनगर कुछ टूरिस्ट को लेकर रामनगर पहुंचे। टूरिस्ट लोग टैक्सी चालक को बिना पैसे दिए ही फरार हो गए। सुनील वर्मा ने काफी इंतजार किया, लेकिन टूरिस्ट जब पैसे देने नहीं लौटे तो इसकी सूचना रामनगर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन में आई और चालक के साथ धोखाधड़ी कर रहे टूरिस्ट को ढूंढकर चालक को उसके पैसे दिलवाए, जिसके बाद चालक ने कोतवाल अरुण कुमार सैनी का धन्यवाद किया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।